सही करो, आवाज सही करो इसकी। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् एषो पंचनमो यारो सवपावपणासुनो मंगलानं चे सव्येसिं परमं हवेय मंगलम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलइव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की, मुनि श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री कुंदू सागर महाराज की। जीवन प्रेम का एक आदर्श होता है। जहां प्रेम होता है वहां पर बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मन प्रफुल्लित होता है, जीवन अगणित सूत्रों से बंध जाता है। आज हम लोग जिस प्रेम की बात कर रहे हैं उसके पहले एक हमारे पास विषय है। वह विषय है कि हमारी मन की पवित्रता से प्रेम पलता है। आज शौच धर्म है और शौच का अर्थ होता है पवित्रता। शुचि शब्द से शौच शब्द बना है। शुचि शब्द से शौच शब्द बना है और शुचि का मतलब होता है शुचि, निर्मल, नीरम, गंध सु अक्षत, पुष्प चरूले मन हर्षाए। तो अपने पास बात ये आती है कि शुचि, मन की शुचिता, मन की पवित्रता। और मन की पवित्रता कहां से होती है? मन जहां पर लोभ के रंग में रंग जाता है वहां मन की पवित्रता समाप्त हो जाती है। और 5 इंद्रिय के विषय ऐसे होते हैं जिनमें मन में लोभ जरूर आता है। मन में लोभ की प्रवृत्ति आती ही आती है, क्योंकि एक बार किसी भी 5 इंद्रिय के विषय को भोग लेने के बाद आदमी के अंदर एक बात आ जाती है कि और मिले ये। जैसे देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक भौरा कमल के फूल के बीच में बैठा। एक भौरा कमल के बीच में बैठा और कमल के बीच में बैठे वह इस बात के लिए भूल गया कि ये कमल का फूल सूर्य अस्त होने के बाद बंद हो जाता है। या ध्यान से सुनना मेरी बात के लिए। हो जाता कि नहीं हो जाता है? डीके जैन साहब, कमल बंद हो जाता है और उसके लिए लोभ प्रवृत्ति लग जाती है।
वो रस पीने में इतना मस्त हो जाता है कि सूर्य भी अस्त हो जाता है और उसे पता नहीं लगता है कि कब सूर्य अस्त हो गया। वो सिर्फ अपनी लोभ लालच में ही फंस के रह जाता है। एक बार एक राजा थे, उन राजा ने एक घोषणा की कि मैं अपने राज्य की जमीन जनता में बांटना चाहता हूं, मगर बोले मैं उस व्यक्ति को जमीन दूंगा और उतनी जमीन दूंगा जितना व्यक्ति दौड़ करके जितनी दूर तक दौड़ करके जाएगा और लौट करके सूर्य अस्त के पहले मेरे पास आ जाएगा, उतनी मैं जमीन दे दूंगा। सारे लोगों ने दौड़ना, जनता ने दौड़ना शुरू कर दिया कि जमीन क्या मिलेगी, उतनी जगह मिल जाएगी। दौड़ते चले गए, किलोमीटरों तक दौड़ गए, बहुत दौड़ गए। जितने ज्यादा दौड़ेंगे उतनी तो मिलेगी। लेकिन एक बात को सब लोग भूल गए। वो कौन सी बात भूल गए? कि शाम को लौट करके भी आना है। लेकिन सूर्य अस्त के पहले पहले लौट करके कोई नहीं आ पाया, जमीन सबने नाप ली। तो ये लोभ की प्रवृत्ति होती है। दूसरी एक और बात, बहुत अच्छी बात मैं बता दूं, लोभ में अनुशासन भी बिगड़ता है और प्रेम भी बिगड़ता है। लालच और लोभ ऐसा होता है जहां पर व्यक्ति व्यक्तित्व की कीमत नहीं करता है, व्यक्तित्व को कभी समझता नहीं है। वो सिर्फ ये समझता है व्यक्ति से मतलब रखता है, व्यक्तित्व से मतलब नहीं रखता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति लोभ लालच से ऊपर उठ जाता है तो क्योंकि आत्मीय प्रेम और शरीर से प्रेम में बहुत अंतर है। वैदेही प्रेम और देही प्रेम में अंतर है। देहिक प्रेम क्या होता है? शरीर से प्रेम होता है, और शरीर से प्रेम नहीं होता, शरीर से वासना होती है, प्रेम नहीं होता है। आप एक बात समझ लेना, बहुत अच्छी गहरी बात। जितने भी लोग बैठे हैं वो सब बात को बहुत अच्छी गहरी समझ लें कि शरीर से प्रेम नहीं होता है, वासना होती है। और शरीर की गंदगी जब सामने आ जाती तो प्रेम कभी रहता नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे उदाहरण के बताऊं। एक सुरेश नाम का कारीगर था। एक सुरेश नाम का कारीगर था और वेल्डिंग का काम करता था। उसके और उसकी पत्नी के बीच में बहुत अगाध प्रेम था। लेकिन एक बात हो गई कि एक दिन अचानक सिलेंडर फट गया और उसके आंख में चोट आई और आंख फूट गई। और आंख फूटी नहीं अकेली आंख फूटी नहीं, उसकी आंख हमेशा के लिए चली गई। और अशोक सिंघई जैसे डॉक्टर ने उन्हें सलाह दे दी कि अब आप जो है ना, आंख आपकी गई, आंख बदलवाना पड़ेगी। तो उसकी पत्नी ने ये कहा, मैं अपनी आंख अपने पति को दे दूंगी। और उसने एक आंख अपनी पत्नी ने पति को दे दी। लेकिन उस सुरेश की आंख जो है ना, विश्वकर्मा की गड़ाकोटा की घटना ही, सच घटना है, इस पर मैंने कहानी लिखी है कि वो सुरेश ने की आंख एक बरौनी से लग गई। किससे लग गई जानते? बरौनी। और बरौनी से जब लग गई उसकी आंख, तो उसने कहा मैं कानी औरत को कब तक ढूंढ। और उसने उस पत्नी के लिए लड़ झगड़ करके तलाक दे दिया और किससे शादी कर ली? 2 आंख वाली से शादी कर ली। लेकिन वो ये भूल गया कि उसकी 2 आंखें किसके द्वारा रही? किसके द्वारा रही? जिस पत्नी ने आंख दान दी, उस पत्नी से उसका तात से नहीं था,
इसलिए शौच धर्म ये बात कहता है कि जब तक तुम्हारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति रहेगी तब तक सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। और शरीर से प्रेम, अब आप लोगों के लिए विषय में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। जीने की कला सीखने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग की जब हमने बात की हो तो हम ये बात कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग होती कैसे है। मेरे प्यारे बंधुओं, छल और कपट जहां होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता है, और जहां प्रेम हो सकता है वहां छल कपट नहीं हो सकता है। अब प्रेम, शरीर से प्रेम करने वाले प्रेम करते नहीं हैं। प्रेम तो गुणों से होता है। मेरी भावना में कहा है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे, होऊं नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। फिर से सुन लेना जरा। अब प्रेम किससे होता है? एक लड़की से प्रेम कर लेता है एक लड़का, एक लड़की से प्रेम करता है और पूरी जिंदगी एक लड़की के लिए देने तैयार हो जाता है। पर वो एक बात भूल जाता है कि एक लड़के से जो तुम प्रेम कर रहे हो वो तुम्हारे प्रेम का संकोच हो गया है, प्रेम में संकीर्णता आ गई है। मगर तुम प्रेम शरीर से कर रहे हो कि आत्मा से? बड़ी सुंदर लड़की है लेकिन उसकी सुंदरता क्या है? एक बार एक बादशाह है एक सुंदर लड़की से प्रभावित हो गया। बादशाह था, लड़की हिंदू थी, वो बादशाह के पास नहीं रहना चाहती थी, तो बादशाह ने उसके पास खबर भेज दी कि तुम्हें जो है ना मेरे साथ शादी करना है। बादशाह की बात को उसने कह दिया 6 महीने बाद। और 6 महीने बाद वो क्या करती थी? भोजन करती थी, और भोजन करने के बाद उल्टी करती थी, और उल्टी करके एक घड़े में भरती चली जाती थी। किस में भरती चली जाती थी? जरा ध्यान से सुनना मेरी बात के लिए। एक घड़े में भरती चली जाती थी और घड़े में भर करके उससे सूख जाता था, तब जाता था। तो एक दिन वो जब 6 महीने पूरे हो गए तो वो लड़की घड़ा लेकर के और बादशाह के दरबार में पहुंच गई। जब दरबार में बादशाह की पहुंच गई तो बादशाह ने दरबानों ने रोक दिया, क्या सिर मुड़ाए हुए, मुंडी मुंडी ये। तो उसने कहा हमारे बादशाह ने हमें दरबार में बुलाया था, 6 महीने मेरे पूरे हो चुके हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूं। ठीक है, छुट्टी दे दी, पहुंच गए बादशाह के पास। बादशाह बोले तुम कौन? उसने बताया मैं वही जिसके लिए आपने कहा था मेरा नाम आप भूल गए क्या? मेरा नाम आप भूल गए? तब तो गजब हो गया। आपने तो कहा था कि मैं प्रेम करता हूं तुमसे और शादी करूंगा, बहुत सुंदर हो तुम तो। क्या नाम है तुम्हारा? बादशाह ने पूछा। तो उसने कहा मेरा नाम वही है पार्वती, जिस पार्वती के लिए तुमने कहा था कि मेरे दरबार में 6 महीने बाद हाजिर हो जाना, मैं हाजिर हुई हूं। तो तुम्हारी सुंदरता कहां है? इतनी सुंदर थी तुम, क्या हो गया तुम्हें? तो उसने कहा मेरी सुंदरता इस घड़े में है। कहां है मेरी सुंदरता? इस घड़े में है। उसने घड़े का ढक्कन खोल दिया, बदबू फैल गई। ये क्या हो गया? बोले सुंदरता है, ये सुंदरता है। सुंदरता कहां रहती, कहां होती है? आप लोग इस बात पर सोच लेना, विचार कर लेना। तो शरीर सुंदर नहीं होता है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भसा भरा कनक गढ़ जैसे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन में सारी सुंदरता लिख दी और उन्होंने लिख दिया
कि मन मलिन तनु सुंदर कैसे। मन की अगर मलिनता होती प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम दोनों ओर से पलता है, दीपक भी जलता है, पतंगा भी जलता है। ध्यान से सुन लेना जरा बात के लिए। प्रेम दोनों ओर से पलता है, दीपक भी जलता है, पतंग दीपक भी जलता है, पतंगा भी। जय कर रहे हैं, करने दो, उनके संस्कार क्यों बिगाड़ रहे। तो दीपक जलता है तो पतंगा भी जलता है। एक चीज नहीं जलती है, दोनों चीजें जलती हैं। और आप लोगों के लिए एक बात समझना है, प्रेम एक तरफ से नहीं पल सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेम बना के रखो, प्रेम बना के रखो, लेकिन जहां छल होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां प्रेम हो सकता है वहां छल नहीं हो सकता, जहां वासना होती है वहां प्रेम नहीं होता है, जहां प्रेम होता है वहां वासना नहीं होती है। क्योंकि वासना सिर्फ क्षणिक होती है और प्रेम अभिनंदनीय होता है। प्रेम चिरकाल होता है। भारत में शादी होती है और विदेश में शादी होती है। तो एक बार हमारे शिवराज सिंह से हमारी मुलाकात होती रहती थी और काफ़ी अच्छे मित्र रहे शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं। मेरे साथ काफ़ी उन्होंने अभियानों में साथ दिया, हम लोग साथ में रहे। तो एक बार उन्होंने कहा मैं अमेरिका गया था महाराज जी, तो बोले एक मैंने विचित्र चीज देखी कि एक महिला जो थी कबर पर हवा कर रही थी। क्या कर रही थी? कबर पर हवा कर रही थी। मैं उसके पास गया, बोले आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि भारत की सतियों ने भी किसी की कबर पर हवा की हो। पर आप धन्य हैं, कितनी पतिव्रता है। तो उसने जवाब दिया हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब तक एक पति की कबर नहीं सूख जाती है तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसलिए मैं हवा करके एक कबर सुखा रही हूं कि जितने जल्दी ये कबर सूख जाएगी उतने जल्दी दूसरी शादी कर लूंगी। समझे बात? तो प्रेम है या वासना है? आज आप लोग सब टीवी पर सुशांत को देखते होंगे। सीबीआई जांच हो रही है, सुशांत का ये हो रहा वो हो रहा, सब दुनिया भर के देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने पैसे लूट लिए। पर एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच में प्रेम था क्या? क्यों? आपने कैसे कह दिया? आप देखने गए थे क्या? हीरालाल जी बहुत जोर से हंस रहे हैं। हीरालाल जी से भी मैं पूछना चाहता हूं कि एक बैतूल का मजिस्ट्रेट महेंद्र दुबे था, उसकी एक महिला मित्र थी, बहुत अच्छा प्रेम था दोनों के बीच में, लेकिन जहर दे दिया उसने, वो मर गए। वो बेटा भी मरा और महेंद्र दुबे भी मरे। उनके बीच में प्रेम था क्या? नहीं था। तो ये आज से नहीं, बहुत काल से घटनाएं हम बहुत सारी सुनते चले आते हैं कि प्रेम दोनों ओर से पलता है, दीपक भी जलता है, पतंगी भी जलता है, लेकिन शरीर से प्रेम करने वाले और आत्मा से प्रेम करने वालों में दोनों में अंतर होता है। आत्मा के प्रेम का आयाम जीने की कला सिखा देता है और शरीर से प्रेम करने वाला मरने की ओर ले जाता है। सुशांत का सुसाइड क्यों हुआ? मृत्यु क्यों आई? और जितने लोग भी आत्महत्या करते हैं, हीरालाल जी आप तो डॉक्टर हैं, आपके पास कई लोग आते होंगे, कई लोग, कई प्रकार के लोग आते हैं। संभागीय अधिकारी भी रहे होंगे, चिकित्सा अधिकारी रहे। मेरा एक अनुभव है कि जितने भी मर्डर होते हैं, मैंने अपराध शास्त्र पढ़ा है, क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी का मैं अच्छा विद्यार्थी रहा हूं, और हमारे बीके जैन साहब ने तो अर्थशास्त्र पढ़ाया ही है, और उन्होंने बीके जैन आए नहीं है, नहीं तो मैं बीके जैन को बताता कि जैन साहब आपने हमें जो अर्थशास्त्र पढ़ाया था उस अर्थशास्त्र में एक आपने बात पढ़ाई थी कि सीमांत तुष्टि गुण नियम होता है और एक दूसरा कौन सा होता है?
तुष्टिगुण नियम, सीमांत तुष्टिगुण नियम होता है, और दूसरा कौन सा होता है? ह्रासमान तुष्टिगुण नियम होता है। दो तुष्टिगुण नियम अर्थशास्त्र में बीके जैन साहब ने पढ़ाए थे, और बीके जैन साहब ने पढ़ाए तो सीमांत तुष्टिगुण ऐसा होता है, एक समय जाकर के आदमी भोगते भोगते भोगता ये कह देता अब मुझे नहीं चाहिए। और ह्रासमान तुष्टिगुण नियम में पहली रोटी में जितनी तुष्टि मिलती है उससे दूसरी रोटी में और कम हो जाती है, और उससे और इच्छा कम हो जाती है, और आखिरी रोटी में वो कह देता बस अब मुझे नहीं चाहिए। तो तुष्टिगुण नियम जो है ये उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन काम वासना ऐसी चीज होती है, सुखाभिलाषा नलदाय मूर्छितम मनो निजम ज्ञान मृताम मुदम। आचार्य श्री ने एक बात कह दी, समंतबद्ध देव ने शीतलनाथ भगवान का स्तवन करते हुए, सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम मनो निजम ज्ञान मया मृताम्बुभि विधत्त पस्तम विषदाह मोहितम यथा विषक मंत्र गुण सुविक्रम। विषक जो होता है, जैसे वैद्य होता है, वो वैद्य अमृत कर देता है वाणी को, क्या कर देता है? दवाई दे देता है, विष को भी निर्विष कर देता है। लेकिन जितना भी प्रेम के नाम पर प्रेम पल रहा है, वह प्रेम कितना है और वासना कितनी है, इस पर देखना है। शरीर का प्रेम वासना का होता है, शरीर का प्रेम वासना का होता है, आत्मा का प्रेम आत्मा से होता है, वो गुणों का होता है। और इसलिए मेरी भावना में कहा गया है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, और बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। लेकिन हम लोग गुण को नहीं समझ पाए, गुण को समझ ही नहीं पाए। हमें जाति से प्रेम होता है, हमें पंथ से प्रेम होता है, हमें कुल से प्रेम होता है। एक बार एक बीना शहर है अपने सागर जिले का, 79 की बात है, वहाँ मैं पहुँचा तो एक बहुत अच्छे दादाजी थे, वो हमसे बोले, ब्रह्मचारी जी आप कौन हैं? हमने कहा आत्मा है। बोले नहीं, आत्मा नहीं पूछ रहे हम। बोले आप कौन हैं? गोलापुरा में है कि परिवार है कि कौन है? मैंने कहा जो आप हैं वो नहीं है। क्या कहा? जो आप हैं हीरालाल जी, वो मैं नहीं हूं। क्योंकि आप, अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं गोलापुरा हूं तो आप गोलापुरा होंगे तो बड़ा प्रेम हो जाएगा आपको मेरे से, लेकिन वो जाति का प्रेम है, गुणों का प्रेम नहीं है। डीके जैन साहब गलत कह रहे हैं क्या? किसका प्रेम है? जाति का। महाराज जी से प्रेम नहीं है, महाराज जी अपनी जात के हैं तो आपको बड़ा लगाव हो जाएगा, और महाराज जी आपकी जाति के नहीं है तो अब ये लोग जाने जी, कोई लोग आगे लाओ महाराज जी को। लेकिन एक ध्यान रखना, मैं एक बात आज फिर कह रहा हूं कि जाति ने पूछे साधु की, जाति ने पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। और जो जाति में रहते हैं, जाति के, तो उन्होंने, आचार्यों ने कहा है कि एक ध्यान रखना, जाति और कुल का प्रेम आपके सोच को छोटा कर देता है, पंथ का प्रेम आपके सोच को छोटा कर देता है। प्रेम कितना रहेगा, दुर्जन बना देता आपको जाति का प्रेम, कुल का प्रेम आपको दुर्जन बना देता, दुष्टता आपके अंदर ला देता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जाति का प्रेम, शरीर का प्रेम और कुल जाति और पंथ का प्रेम, संप्रदाय का प्रेम एक दिन आपको क्या बना देता है? दुष्ट बना देता है। क्योंकि जो आपकी जाति पर थोड़ा सा भी कुछ बोल देगा, हमारी जाति पे बोलते तुम, हम तुम्हें मार डालेंगे, दुष्ट बन गए कि नहीं बन गए? लेकिन एक बात बताओ, जाति किसकी होती है और धर्म किसका होता है? जाति आत्मा की होती है कि शरीर की होती है?
बिल्कुल अच्छी तरीके से मन से सोच करके बोलना। जाति शरीर की होती है कि आत्मा की? शरीर की होती है। और धर्म किसका होता है? धर्म आत्मा का होता है। आंटी जी आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हम 2 किलोमीटर चल के आए आपके थे। अब आपको प्रेम कुकर से है, तो आप उठ के जी चली, हमसे प्रेम ही नहीं है, गुरुओं से प्रेम नहीं। और लोग कहते हैं, एक गाना गाते हैं, दुनिया क्या जाने हमें हो गया गुरु से प्रेम, कि दुनिया क्या जाने। अब दुनिया क्या जाने, तुम्हें तो गुणों से प्रेम नहीं है, जाति से प्रेम है। तो जाति और कुल, इन 2 चीजों में अंतर है। ध्यान रखना, आप जितने समय भी बैठे हैं, आपको यहां पर मलार नहीं सुनाई जा रही है। क्या सुनाई जा रही है आपको? मलार नहीं सुनाई जा रही। आपको सोने के लिए नहीं सुनाया जा रहा है, आपको जागरूक करने के लिए सुनाया जा रहा है। आप जीने की कला सोचिए। आपको प्रेम है, आपका स्वार्थ है, आपका काम है। आप ये कहते हैं नहीं हमें भगना पड़ेगा, जल्दी भगना है हमें, लेकिन ये तो पर्यूषण पर्व है। इन पर्यूषण पर्व में आपको धर्म से प्रेम है। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। अब मोक्ष के प्रेमी किससे लड़ते देखे? मैं अपने प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात रखता हूं हीरालाल जी, बीच में न उठने नहीं देता हूं किसी को। और जिनको ये बात समझ में नहीं आती है उन्हें ये लगता है, क्योंकि एक लफड़ा क्या होता है कि आधी सुनकर के लोग जो जाते हैं ना, वे आधी बात लेकर के जाएंगे और क्या कहेंगे, महाराज जी तो कल प्रेम प्रेम की बात है कह रहे थे। अब उससे क्या अर्थ होगा? बहुत सारे लोग प्रेम को बहुत बुरा मानते हैं, प्रेम की बातें नहीं करना चाहिए। ये प्रेम की बातें हैं ऊधो, तेरे तो कोई बस की नहीं है। ये प्रेम की बातें हैं। प्रभु से प्रेम हो जाता, आत्मा से प्रेम हो जाता, धर्म से प्रेम हो जाता, लेकिन कुछ लोगों को जाति से प्रेम रहता, कुछ लोगों को कुल से प्रेम रहता, कुछ लोगों को पंथ से प्रेम रहता, कुछ लोगों को संप्रदाय से प्रेम होता है। और जितने दंगे होते हैं, एक छोटा सा सोशल मीडिया पर डल गया, आग लग गई बेंगलुरु के अंदर। अरे भाई, एक बात आपको सोचना चाहिए थी कि आपकी जाति के विरोध कोई बात हो गई तो आपने आग लगा दी, कितनों को मार दिया। तो दुष्टता तुम्हारे अंदर कितनी आ गई, कितने निरीह, कितने तुमने उन अबलाओं को सता दिया, कितने बच्चों की तुमने सांसें छीन ली, कितनों के लिए तुमने। इसीलिए लिखा है, आज के इंसान को क्या हो गया, अपना पुराना प्यार काहे खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पे ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। तो आप एक ध्यान रखना इस बात का, एक बात का ध्यान रखना आप कि जब एक कैसी मनहूस घड़ी है जब भाई भाई लड़ जाते हैं। हमने जिस दिन चातुर्मास का सागर में मन बनाया था, उस समय एक बात सोची थी कि 3 कॉलोनियों को जोड़ेंगे, अंकुर कॉलोनी,
दीनदयाल नगर और नेहा नगर। ये मेरा संकल्प था, इसलिए जोड़ेंगे। ये मकरोनिया का बहुत बड़ा एरिया है, पर आप लोगों को एक बात सोचना चाहिए कि जोड़ने में और तोड़ने में कितना अंतर है। रहीमन तागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से जुड़ जात है, बीच गांठ पड़ जाए। ये प्रेम एक तागा है, जब दो ध्रुवों में खिंचता है तो टूट जाता है, लेकिन हमारा प्रेम सम्यक दर्शन का अंग है। और बिना प्रेम के सम्यक दर्शन नहीं पल सकता है। और प्रेम सम्यक दर्शन का अंग क्यों है? वात्सल्य अंग और 16 कारण की एक भावना है वात्सल्य। और आचार्य समंतभद्रदेव ने लिखा है, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तरी यथा योग्यम वात्सल्यम अविलप्यते। अपने समूह से, अपने धर्म को मानने वालों से जो प्रेम करता, साधर्मी से प्रेम करता है, वह साधर्मी से प्रेम करने वाला अपने प्रेम को विस्तार दे देता है, वह सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। वही आत्मा से प्रेम कर सकता है। लेकिन जाति, कुल और पंथ से प्रेम करने वाले छोटे दिल के हो जाते हैं, वे दुष्टता में परिवर्तित होता जाते हैं। जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो जाति, कुल और अपने मजहब से प्रेम करने का परिणाम है। धर्म और मजहब के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। धर्म और मजहब के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। मजहब सत्ता की सापेक्ष होता है और धर्म आत्मा सापेक्ष होता है, सत्ता से उसका कोई संबंध नहीं होता है। उपस्थित बंधुओं, हमारे मंदिरों में भी झगड़े होते हैं और एक पुजारी दूसरे पुजारी से झगड़ा कर लेते हैं। मंदिरों में प्रेम नहीं पलता है। क्या कारण है इसका? प्रेम क्यों नहीं है? लेकिन हमारा प्रेम जो होता है वो बड़े सोच का होना चाहिए। शरीर से प्रेम करोगे, जाति से प्रेम करोगे, कुल से प्रेम करोगे तो शरीर तो नश्वर है, शरीर अशुचि है। शरीर कैसा है? जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोय, घर संपत पर प्रगटे, पर है परिजन होए। और दिपे चाम चादरमणि, हाड़ पिंजड़ा धी, भीतर यासम जगत में। अरे ये तो यहीं रहना, शरीर से क्या बात कर रहे हो? शरीर से प्रेम मत करो। एक लड़की के लिए जान मत दो। आत्महत्या करना बहुत कायराना कृत्य है। और लोग ये कहते हैं तू ना मिली तो मैं जोगी बन जाऊंगा और सारी उमरिया पे रोगी बन जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं एक के लिए नहीं, आप प्रेम तो करो, पर प्रेम किससे करो? आत्मा से भी तो करो। सीता और राम का प्रेम था। सिया राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोग जुग पानी। रामचरितमानस में सिया राम शब्द क्यों आया? सिया राम शब्द इसलिए आया, एक प्रेम होता है। राम का सीता से प्रेम था और सीता का राम से प्रेम था। दोनों के प्रेम के बीच में एक सबसे बड़ी बात थी कि सीता राम के लिए समर्पित थी और राम सीता के लिए समर्पित थे, पर शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। आप लोगों ने एक बात सोची होगी, कभी नहीं सोची होगी, जब सीता का हरण रावण करके ले गया तो रामचंद्र जी सीता को ढूंढने के लिए जगह जगह भटके। क्यों भैया? वो दूसरी शादी नहीं करा सकते थे, नहीं करा सकते थे। उन्हें कोई दूसरी राजकुमारी नहीं मिल सकती थी और रावण से युद्ध करने टिक गए। रावण से युद्ध करने चले गए और युद्ध किया। अरे छोड़ देते ना। लेकिन एक ध्यान रखना, एक बार हमारे एक डॉक्टर थे हीरालाल जी, तो हरियाणा के डॉक्टर थे, तो वो आया उनके पास, बोले साहब हमारी घरेणी बीमार है, इसको ठीक करने कितने पैसे लोगे? डॉक्टर ने कहा
भाई पूरे ओके टनाटन कर दूंगा। बोले इसके लिए 50,000 रुपया खर्च होंगे। हे डॉक्टर थे भी कहीं करे रे हैं, 25,000 में तो नई घरेणी आ जाएगी, थे 50,000 में ठीक कर रही हो। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमने, बहुत सारे लोग कहने, हमारे भारत देश में ऐसा नहीं कहा जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति में तलाक शब्द नहीं है, विवाह विच्छेद ये शब्द एक नहीं है, दो होते हैं। और कोई तलाक शब्द का पर्यायवाची शब्द हिंदी में भारतीय संस्कृति में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह विच्छेद की कोई परंपरा ही नहीं रही है। ये सब विदेश से आई हुई चीज है। और पाश्चात्य संस्कृति में तुम विकृति में जो जी रहे हो, उसकी जो तुम बात सोचते हो, ये पूर्व पश्चिम की बात तुम करते हो, तुम भूल जाते हो। यहां तो है प्रीत जहां की रीति तहां मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। भारत में प्रीति ही रीति है, प्रेम ही रीति है, लेकिन प्रेम जाति से नहीं किया जाता, कुल से नहीं किया जाता है, शरीर से नहीं किया जाता है, क्योंकि शरीर नाशवान है, शरीर अशुचि है, शरीर असरण है, शरीर का हमारे अंदर कोई रूप नहीं है। लेकिन जो आत्मा इसके अंदर है, जो आत्मा विराजमान है, उसमें गुण होते हैं। शरीर में न सम्यक दर्शन होता है, न शरीर की सम्यक ज्ञान होता है, न शरीर की सम्यक चारित्र्य होता है, न शरीर में क्षमा होती है, न शरीर में मार्दा होता है, न शरीर में आर्जा होता है, न शरीर में शौच होता है, न संयम होता है, न तप होता है, न सत्य होता है, न त्याग होता है, न आकिंचन होता है, न ब्रह्मचर्य होता है। ये सब अगर गुण होते हैं तो किसमें होते हैं? आत्मा में कि शरीर में? सौरभ, आत्मा में। अच्छा एक बात बताओ, स्वर वीणा में है या तार में? कबीरा यह तन टूट ठटेरा, कबीरा यह तन टूट ठटेरा। तो क्या कहता कबीरदास जी? ये तन तमूरे का, यह तन तमूरे का, टूटत खेचत तार, खेचत तार मरोरत खूंटी, खेचत तान मरोरत खूंटी, और यह तन घूरम घूरे का, यह तन मात तमूरे का। जिस तमूरा होता है ना, उसकी तार टूट गया, फिर किस काम का? तार टूटने के बाद कोई तमूरा कोई काम का होता है क्या? है? इसी तरीके से मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोग इस बात के लिए सोच लेना, खूब गहरा चिंतन कर लेना कि यह तन ठाठ तमूरे का, ये तमूरे का ठाठ है शरीर, और ये शरीर तो से प्रेम करने वाले भूल जाते हैं, जाति से प्रेम करने वाले भूल जाते हैं, और किससे प्रेम करने वाले भूल जाते हैं? इस तन से। तो तन से नहीं, प्रेम आत्मा से करो, चेतन से करो। और चेतन से जब तुम प्रेम करोगे तो एक ध्यान रखना, तुम्हारा कल्याण निश्चित तौर पर हो जाएगा, और तुम्हारे जीवन का प्रेम बहुत अलग ही टाइप का हो जाएगा। तो चलते हैं हम प्रेम के आयाम। जीने की अगर कला सीखना है तो प्रेम के आयाम कैसे होंगे, इस पर आपको सोचना है, आपको इस पर विचार करना है, आपको चिंतन करना है। ये चिंतन का समय है। धर्म के 10 लक्षण हैं। आपको धर्म से प्रेम होगा तो क्षमा से भी प्रेम होगा, क्योंकि बिना 10 लक्षणों से प्रेम किए कोई आपका प्रेम पलने वाला नहीं है। बंधुओं, आप लोगों में एक बहुत अच्छा सोच आना चाहिए, साधर्मी से प्रेम होना चाहिए, और साधर्मी से जब प्रेम होगा तो न्योता दे करके प्रेम पालें, लेकिन न्योता अच्छे से दें। तो आज हम एक बात समझते हैं कि हमारे यहाँ गुणी जनों को से गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे।
बस ये बात अपने अंदर होना चाहिए। इसी से तुम्हारा आत्मा का चिंतन बढ़ेगा, आत्मा की एक रफ्तार बढ़ेगी और आप बहुत अच्छा धर्म का पालन कर सकते हैं। और यदि आपके अंदर